दिल्ली में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं युवा अवस्था में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई में। तो मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आप जब मुंबई में जाते होंगे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा सेतु बना है, वर्ली बांद्रा सी लिंक, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुंबई और पुणे के बीच में मैंने देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात का पता चला, उनने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि शहरों में तो अच्छे रोड बने हैं, पर हिंदुस्तान की आबादी गांव में रहती है और गांव के लोगों को आज भी स्वाधीनता के इतने साल होने के बाद में भी गांव के लोगों के लिए अच्छे रोड नहीं है। अटल जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार की गई और मैंने 3 महीने में अध्ययन करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना रिपोर्ट सौंपा और 15 दिन के अंदर उस समय देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया था जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था। आज हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 3,80,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 2014 में आपके आशीर्वाद से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और यह सरकार आने के बाद मुझे रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मुझे बड़े विश्वास के साथ और अभिमान के साथ आपको बताना है कि जब मैं मंत्री बना तब उत्तर प्रदेश में 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और आज उत्तर प्रदेश में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय महामार्ग है। हर जिले में मैं जाता हूं, वहां के सांसद और एमएलए ये कहते हैं कि नितिन गडकरी जी ने सबसे ज्यादा हमारे जिले को दिया। अभी मैं जौनपुर में था तो वो यही कह रहे थे। मैं किसी भी राज्य में जाता हूं तो लोग कहते हैं हमको सबसे ज्यादा मिला है। अभी हमारी बहन जी प्रताप हमारे प्रयागराज की सांसद भी कह रहे थे कि आपने बहुत कुछ दिया। मैंने क्या दिया? जो आपका था वो आपके पास पहुंचाने का काम किया। ये देश का विकास होना चाहिए, यह देश सुखी समृद्ध और संपन्न बनना चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनने चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में रहता है। 85 से 90% आबादी उस समय गांव में रहती थी, पर धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, मैंगलोर, बड़े बड़े शहरों की आबादी बढ़ गई। अभी मैं जौनपुर था तो जौनपुर से काफी लोग मुंबई में आए हैं। कोई खुशी से नहीं आता, लोग मजबूरी से आए। गांव में रोजगार नहीं था। उस समय किसानों के खेती में उनके उपज का सही दाम नहीं था। गांव में अच्छी स्कूल नहीं थी। स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल की हालत भी खराब थी। डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत।
युवाओं को रोजगार नहीं था। हम ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं कि जहां गांवों में रोजगार निर्माण हो, खेती में खुशहालियां है। मैं किसान हूं और मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मैं महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां 3 चीनी मिलें चलाता हूं। वहां मैंने परिस्थिति देखी। किसानों का विकास करने के लिए हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, अगर गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे तो हमारे युवा लड़के क्यों लखनऊ, पूना, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई क्यों जाएंगे? क्या यह संभव नहीं है? क्या गांवों का विकास नहीं हो सकता? क्या जवान लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? मैं 2004 से लेकर एक मिशन के रूप में काम कर रहा था कि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है। हमने तय किया था कि हमारे देश का किसान इस देश को लगने वाली ऊर्जा तैयार करेगा। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं और वहां से अब इथेनॉल बनता है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी उपस्थित है, उनको अनुरोध किया कि इंडियन ऑयल कंपनी ने मेरे अनुरोध पर अब 400 इथेनॉल के पंप गांवों में शुरू करने का निर्णय किया है। हमारे किसान, उनके बच्चे मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलाते हैं। अब पेट्रोल की गाड़ियों की जरूरत नहीं है। अब टोयोटा कंपनी की फ्लेक्स इंजन में कार आ रही है, पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर काम करेगी। इतना ही नहीं तो बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, मैंने खुद मोटरसाइकिल लॉन्च की। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। वो किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। मेरे पास इलेक्ट्रिक की कार है और पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उसके ऊपर चलने वाली भी कार मेरे घर पर है, उसमें भी मैं घूमता हूं। बीच में योगी जी को भी मैंने घर उनके उत्तर प्रदेश भवन तक छोड़ा था। यह संभव है। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बन गया है। आपके रायबरेली जिले को, रायबरेली शहर और जिले को जितनी बिजली तैयार लगती है उतनी तो हम तैयार करते हैं। यह किसान बिजली तैयार कर सकता है। यह किसान पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव दे सकता है। इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन। आपके यहां जो परली तैयार होती है, राइस स्ट्रॉ, उससे मैं बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाता हूं। देश का पहला ट्रैक्टर मेरा खुद का मैंने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया है। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा किसान अन्नदाता बना है, ऊर्जादाता बना है। अब हम पंजाब और हरियाणा में परली से बिटुमिन, डांबर तैयार कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो भी तैयार हो रहा है। हमारे देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर कम हो जाएगा और यह पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के जेब में जाएगा तो उसकी परचेसिंग पावर, खरीदी करने की ताकत बढ़ेगी। गांव में उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो गांव छोड़कर क्यों लोग शहर की तरफ आएंगे? हमें देश का विकास करना है। हमारे देश को समृद्ध और संपन्न बनाना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवान अर्थव्यवस्था हमको बनना है।